कभी कभी इंसान अपने आप को बहुत दुखी पाता है। अब वो ये सोचता है कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में इतनी अशांति, इतनी दुख, इतनी तकलीफ, इतनी दर्द क्यों है यार। और ये बात सोचकर बहुत बार ऐसा होता है कि वो रोने लग जाता है, उसके आंखों में आंसू ही आंसू आ जाता है। सोते समय, खाते समय, चलते फिरते समय, जब ये बात वो सोचता है इस दुख तकलीफ के बारे में, उसके आंखों में आंसू भर जाता है। किसी अपनों को ये बात शेयर करने जाता है तो वहां पे भी बोलते हुए अपने आंखों में आंसू आ जाता है उसका, और सोचता है कि ये जीवन बेकार है यार, मुझे कुछ कर लेना चाहिए। ऐसे ऐसे गलत ख्यालात भी उसके जीवन में आ जाता है। वो बहुत दुखी और परेशान रहता है, वो बहुत दर्द में रहता है, और वो चाहता है कि कोई इस दर्द को खत्म कर दे, कोई उसके जीवन में इतनी परेशानी को खत्म कर दे, हल्का कर दे पूरा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भले लोग साथ देने आते हैं, उसको ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। कंप्लीटली वो नहीं कर सकते। पता है क्यों नहीं कर सकते? मन किसका है? हमारा है, सामने वाला का नहीं है। जब मन है मेरा मन दुख, मेरा मन परेशान, मेरा मन अशांत, मेरा मन तकलीफ में है, तो मेरा मन को फाइनली मैं ही समझा सकता हूं। सब लोग समझाएंगे, लेकिन उसको मन के अंदर एंट्री देने का काम मेरा है। उसको लेकर बार बार सोचकर अपने मन को समझाना काम मेरा है। कोई भी व्यक्ति 24 घंटा हमारे साथ नहीं रहेगा। 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए कोई कितना भी साथ दे दे, 24 घंटा हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। 24 घंटा मैं अपने साथ रहता हूं। 24 घंटा मैं मेरे मन के साथ बात कर रहा होता हूं। तो इसीलिए अगर मैं ये ना सीख लूं, समझ जाऊं कि मैं मेरे मन को कैसे समझाऊं, तब तक कोई और नहीं समझा पाएगा। ऐसे में हमारे दुख और तकलीफ और बढ़ता जाएगा, अशांत मन बढ़ता जाएगा, और इसी अशांति मन, दुख और तकलीफ के साथ मेरा रिश्ते भी बिगड़ेंगे, मेरे काम कार्य भी मेरा गड़बड़ा जाएगा, और इससे मेरा दुख और तकलीफ और बढ़ जाएगा। फिर हमको लगेगा मेरी दुख और तकलीफ घट नहीं रहा यार, ये और भी बढ़ते जा रहा है यार, क्या करूं, कैसे करूं बोल के फिर रोने लग जाते हैं हम। तो आज हम इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं, हम अपनी मन को कैसे समझाएं। देखो, सबसे पहले ये मान लेना होगा। मैं जानने की बात नहीं करूंगा, मानने की बात करूंगा। सबसे पहले हमको ये मान लेना चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। बिना कारण के कुछ नहीं होता, ये पहले मान लेना चाहिए। उसको क्रॉस करने से कुछ नहीं होने वाला, उससे को क्रॉस करने से उल्टा हम अपनी ही नुकसान और कर रहे होते हैं। उस जगह पर अगर हम ये सोचने लगे उसके कारण मेरे जीवन में बुरा हुआ, उनके कारण मेरे जीवन में बुरा हुआ, इससे और परेशानी बढ़ जाएगा। तो पहले ये मान लेते हैं कि जो भी कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, चाहे वो अच्छा भी हो रहा है तो भी उसके पीछे कारण है, अगर बुरा हुआ, दुख है, तकलीफ है, अशांति है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये कारण वो भी मैं ही हूं, है ना, ये मान लेना चाहिए। अब वो कारण क्या है? वो कारण 2 हो सकता है, 2 खास कारण हो सकता है। पहला कारण हमारे अतीत, हमारे पास्ट में किए गए कर्म। पास्ट में जो हमने जीवन में कर्म किया है, उसका हिसाब किताब हो रहा है, उसका हिसाब किताब हो रहा है। इसीलिए हमारे जीवन में इतनी दुख और अशांति या परेशानी है। और दूसरा कारण होता है कि हमारे जीवन में आने वाले समय में हमारे साथ बहुत कुछ बेहतरीन होने जा रहा है। हमारे जीवन में हमारी वैल्यू बढ़ने वाला है, हम बहुत खास बनने वाले हैं, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए उस चीजों के लायक बनने के लिए भी हमारे साथ ये बुरा हो रहा होता है, ताकि इससे हम अपने आप को तैयार कर सके। एग्जाम्पल लूंगा, सोना, गोल्ड। उसका गोल्ड का आप कॉइन खरीद के लेकर आओ, उसका जो कीमत है, सबसे पहले वो गोल्ड जब कोल माइंस के अंदर था, खदान के अंदर था, तब उसकी कीमत नहीं था। जब वो वहां से बाहर आया, गोल्ड बनकर उसकी कीमत बढ़ गया। लेकिन उससे भी ज्यादा कीमत कब बढ़ जाता है? वो जब वो ज्वेलरी का शेप लेता है। गोल्ड कॉइन से ज्वेलरी शेप लेने के लिए उसको आग में तपना पड़ता है, उसको हथौड़ा का मतलब दर्द झेलना पड़ता है। अगर उस समय वो गोल्ड बोले इतना दर्द, इतनी दुख, इतनी तकलीफ मेरे साथ क्यों है, वो इसलिए है ताकि तेरा वैल्यू बढ़ सके।
तो इसीलिए यहां अपने आप को हम समझाएं कि जीवन में अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, इससे मैं अपने आप को कुछ बेहतर बन पाऊंगा, कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है, कुछ लायक मैं बन रहा हूं, जिससे मेरे जीवन में कल बहुत बेहतर होने वाला है। उसको मैं मैनेज कर पाऊंगा, उसको मैं हैंडल कर पाऊंगा, उससे मैं बहुत अपने आप को एक बेहतरीन जीवन में बना सकता हूं। इसीलिए मेरे साथ आज ये बुरा हो रहा है। जब ये हम अपने मन को समझा देंगे तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब स्थिर और शांत होगा तो हमारे ध्यान रहेगा ये जीवन मुझे क्या सिखा रहा है, क्या गलत जो मुझे नहीं करना चाहिए, क्या सही जो मुझे हमेशा करना चाहिए, कितना करना चाहिए, मुझे मेरे अंदर क्या पोटेंशियलिटी है, मुझे कितने और खुलकर काम करना चाहिए, मेरा हर वो काम को कैसे मैं बेहतर और कर सकता हूं। जब मन स्थिर होगा तो ऑटोमेटिकली आप वो सीखने की मेंटालिटी में आ जाएंगे, जिससे कि आपका समय सिचुएशन सब धीरे धीरे सही होगा और कल का फ्यूचर, कल का भविष्य आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और दूसरा जो कारण होता है पास्ट कर्म के हिसाब किताब। भले ही हमको लगता है कि मैंने तो इस जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया ही नहीं कि जिसके लिए मेरा हिसाब किताब होगा इतना बड़ा, क्योंकि हमको लगता है कि इस जन्म में हमने कुछ नहीं किया मतलब सही है। ऐसा नहीं है। हम सबको पता है, गीता में भी ये बात लिखा है, हम शरीर नहीं आत्मा है। और जब इस शरीर को हम त्याग करते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, तब ये आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ऐसे कई जन्म हमने लिए, कई हमने कर्म किए, कब हमने अच्छा किया, कब हमने बुरा किया वो हमको नहीं पता। उसका पूरा हिसाब किताब ऊपर वाले के पास है और वो अपना हिसाब टाइम पर करते रहेंगे। तो अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो अगर मैं ये अपने आप को समझा दूं कि शायद मैंने जीवन में कुछ ऐसा कर्म किया होगा जो शायद मुझे मालूम भी होगा या मालूम नहीं भी होगा, उसका हिसाब हो रहा है। अगर हिसाब हो रहा है तो अच्छी बात है ना, हिसाब हो जाएगा। जो दुख और तकलीफ और अशांति है, इससे आपका हिसाब किताब होकर आपका कंप्लीट हो जाएगा, सब हिसाब कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है आप तो अब अच्छा ही कर रहे हो, अच्छी विचारधारा में चल रहे हो, आप अच्छी जीवन जी रहे हो, आप नियत भी अच्छा रख रहे हो, आप मेहनती इंसान भी हो, आप सीखते भी हो, आप जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करते हो, आप दूसरे की भला भी चाह रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप अभी से आपके सारे कर्म और सारे विचारधारा सब अच्छा ही है, तो इसका भी फल आपको आगे चलकर अच्छा से ही अच्छा मिलेगा। तो पुराने जो कुछ थोड़ा बहुत कमी रह गया होगा ना, उसका हिसाब किताब अगर हो रहा है, होने दो। आज नहीं होगा तो वो कल होगा जरूर। इसी तरह हम अपने मन को समझा सकते हैं और अपने पुराने कर्म के हिसाब किताब जब ये हम मान लेंगे, इससे भी हमारे मन स्थिर होगा। जब दूसरी तरफ अगर हम ये जान ले कि हमारे जीवन में कल कुछ बेहतर होने वाला है, इसके लायक हमको बनाया जा रहा है, हमको तैयार किया जा रहा है। जैसे गोल्ड को ज्वेलरी बनाया गया था, नॉर्मल सोना को ज्वेलरी की शेप दिया गया था, उसको तैयार किया गया हथौड़ा मारकर। तो या तो मेरे जीवन में कुछ बेहतर के लिए हमको तैयार किया जा रहा है, या तो मेरा पुराना हिसाब किताब हो रहा है। पुराना हिसाब किताब हो रहा है तो भी बढ़िया है, ताकि आगे चलकर सब अच्छा ही होगा। और अगर तैयार भी किया जा रहा है तो भी अच्छा है। इसी तरीके से हम अपनी मन को समझाकर मन को शांत बना सकते हैं। और जब मन शांत रहेगा तो वो शक्तिशाली बनेगा। इससे आप और ज्यादा सीखेंगे और ज्यादा बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आगे की भविष्य आपका बहुत शानदार होने लग जाएगा। थैंक यू सो मच। कोशिश किया आपको दिल से कुछ बताने के लिए, उम्मीद करूंगा ये आप इसी तरीके से आप अपने मन को समझाने के लिए आप अपने आप को मदद कर पाएंगे और इससे आपके जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। भगवान से ही प्रार्थना है आप सबके जीवन बहुत खूबसूरत बने। थैंक यू सो मच।